श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर किस प्रकार अपने दिव्य शरीर का त्याग किए। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से पहले चला जाऊं। चैतन्य महाप्रभु मेरे समक्ष हो, मेरी आंखें भंवरे के समान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को देखती रहे। मेरी जीवा श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़े। मेरा मन कृष्ण के मुख कमल पे टिका रहे, उनका ध्यान करे। इस प्रकार का भाव लेकर हरदास ठाकुर ने महाप्रभु के समक्ष अपना शरीर त्याग किया। सभी भक्तों ने हरि बोल, हरि कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया। महाप्रभु हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को गोद में लेकर नृत्य करने लगे। प्रेमावेश में आकर अन्य भक्त भी सामूहिक कीर्तन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक इसी तरह कीर्तन करते रहे, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सचेत किया कि अंतिम क्रियाओं को करना है। तब हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को एक वाहन पर ले जाया गया, समुद्र में पहले स्नान कराया गया। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से बालू को खोदा। सभी भक्त जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लाए थे हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर पर रखा गया और चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य हाथों से हरदास ठाकुर के शरीर को हरि बोल कीर्तन करते हुए बालू से ढक दिया। भक्तों ने हरदास ठाकुर के शरीर को बालू से ढककर उसी स्थान पर एक चबूतरा बना दिया। इस चबूतरे को चारों ओर से चार दीवारी द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन किया और जब हरदास का कोलाहल हुआ तो सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। संकीर्तन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ समुद्र में तैरकर तथा हर्षित होकर जल क्रीड़ा करके स्नान किया। हरदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर गए। सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया और कोलाहल से सारा नगर गुंजायमान हो उठा। सिंह द्वार पर पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर प्रसाद मांगने लगे। महाप्रभु ने कहा, मैं हरदास ठाकुर के देहावसान के सम्मानार्थ उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूं, कृपया मुझे भिक्षा दे। यह सुनकर सारे दुकानदार तुरंत ही बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर ले आए और प्रसन्नता पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। किंतु स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोका और वे अपनी दुकानों में लौटकर अपनी अपनी टोकरी लेकर बैठ गए। स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके निवास स्थान पर भिजवा दिया और अपने साथ 4 वैष्णव तथा 4 बोझा ढोने वाले नौकरों को रख लिया। स्वरूप दामोदर ने सारे दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में से 4-4 अंजुलि प्रसाद दे दें। इस तरह कई तरह के प्रसाद एकत्र कर लिए गए। उन्हें विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और 4 नौकरों के सिरों पर रखकर ले जाया गया। इस तरह न केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद लाए, अपितु वाणीनाथ पटनायक तथा काशी मिश्र ने भी प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बिठाया और 4 अन्य व्यक्तियों के साथ वे स्वयं उस प्रसाद का वितरण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अल्प मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं था, अतएव हर पत्तल में वे इतना रख देते थे जो 5 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया, कृपया बैठ जाएं और देखें, मेरी सहायता करने वाले इन लोगों के द्वारा मैं यह प्रसाद वितरित किए देता हूं। स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर तथा शंकर, इन 4 व्यक्तियों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। सारे बैठे हुए भक्त तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे थे जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेते, किंतु उस दिन काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रित कर रखा था, इसलिए काशी मिश्र स्वयं वहां गए और उन्होंने बड़े मनोयोग से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया तथा उन्हें खिलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। जब वह खाने लगे तो सारे वैष्णव भी प्रसाद ग्रहण करने लगे। हर एक ने जी भरकर
प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परोसने वालों से कहे जा रहे थे उन्हें और दो और दो। तो हरदास ठाकुर की समाधि बनाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उस समाधि को चार दीवारी के द्वारा सुरक्षित भी कर दिए और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ चबूतरे के चारों ओर नृत्य और कीर्तन करने लगे। हरदास ठाकुर का नाम गुंजायमान हो गया, कोलाहल हुआ, सारा ब्रह्मांड उस शब्द से भर गया। और चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ समुद्र में तैरकर तथा प्रसन्न होकर जल क्रीड़ा किया, स्नान किया। हरदास ठाकुर की समाधि की प्रदक्षिणा किया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर चले गए और सारे नगर ने संकीर्तन में भाग लिया। सिंह द्वार पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो वहां के सारे दुकानदारों से वस्त्र फैलाकर महाप्रभु ने भिक्षा मांगी और कहा कि मैं हरदास ठाकुर के देह त्याग के सम्मान के उत्सव के लिए प्रसाद मांग रहा हूं, कृपया मुझे भिक्षा दीजिए। ये सुनकर सभी दुकानदार बड़ी बड़ी टोकरियों में प्रसाद भरकर ले आए। चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्नता पूर्वक वह प्रसाद दिया गया। स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों को रोक दिया और अपनी दुकानों में लौट जाने को कहा। वे सभी दुकानदार अपनी अपनी टोकरी लेकर दुकानों में वापस चले गए। स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा भेज दिया और 4 वैष्णवों को साथ में लिया और 4 नौकरों को साथ में लिया जो बोझा ढोने वाले होते हैं। स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों से कहा, मुझे हर टोकरी में इसे 4-4 मुट्ठी भरकर प्रसाद दे दीजिए। इस तरह कई प्रकार के प्रसाद के पदार्थ इकट्ठे कर लिए गए और उनको विभिन्न पोटलियों में बांधा गया और नौकरों के सिर पर रखकर ले जाया गया। इधर स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रसाद ले आए, उधर से वाणीनाथ पटनायक और काशी मिश्र भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रसाद ले आए। चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को लाइन में बिठा दिया, पंक्तियों में बिठा दिया और चैतन्य महाप्रभु कम मात्रा में प्रसाद लेने का अभ्यास नहीं बताते थे। हर एक भक्त के पत्तल में चैतन्य महाप्रभु ने 5 भक्तों के जितना प्रसाद परोसा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, आप बैठ जाइए, जब तक आप बैठेंगे नहीं, आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तो भक्त भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं 4 भक्तों की सहायता लेकर ये प्रसाद वितरण कर देता हूं। ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को कह दिए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी स्वयं, जगदानंद पंडित, काशीश्वर तथा शंकर, इन 4 भक्तों ने लगातार प्रसाद का वितरण किया। इसके पश्चात काशी मिश्र ने महाप्रभु को निमंत्रण प्रसाद के लिए दिया हुआ था। काशी मिश्र स्वयं वहां गए और उन्होंने बड़े मनोयोग से चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद दिया और उन्हें खिलाया। चैतन्य महाप्रभु परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती के साथ बैठ गए और प्रसाद ग्रहण करने लगे। सभी भक्तों ने जी भरकर प्रसाद ग्रहण किया और महाप्रभु जो भक्त प्रसाद सर्विंग कर रहे थे, परोस रहे थे, उन भक्तों को महाप्रभु कह रहे थे, और दो और दो। जब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया और अपने अपने हाथ मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया, जिसे सबों ने बड़ी ही संतोष के साथ सुना। हरिदासेर विजयोत्सव ये कैला दर्शन, ये इहा नृत्य कैल, ये कैल कीर्तन, ये तार बालुकादित्य करिल गमन, तार मध्य महोत्सव ये कैल भोजन, अचिरे हाय बेता सबार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शन है एछे शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया, जिस किसी ने श्री हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव को देखा है, जिस किसी ने यहाँ कीर्तन और नृत्य किया है, जिस किसी ने हरिदास ठाकुर के शरीर पर बालू डाली है तथा जिस किसी ने प्रसाद ग्रहण उत्सव में भाग लिया है, उसे शीघ्र ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। हरिदास ठाकुर के दर्शन में ऐसी अद्भुत शक्ति है। कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छीला संग, स्वतंत्र कृष्ण इच्छा कैला संग भंग,
कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके हरदास ठाकुर की संगति प्रदान की। स्वतंत्र इच्छा के होने के कारण कृष्ण ने अब यह संगति छुड़ा दी है। हरिदास हरि इच्छा यबे हईल चलीते, आमार शक्ति तारे नारिला रखीते। जब हरदास ठाकुर ने यह भौतिक जगत छोड़ना चाहा तो उन्हें रोक पाना मेरी शक्ति के बाहर था। हरदास ठाकुर केवल अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़कर उसी तरह चले गए जिस तरह पूर्व काल में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया था, जैसा कि हमने शास्त्र में सुना है। हरिदास अछिल पृथ्वी शिरोमणि, तहा बिना रत्न शून्य हाइल मेदिनी। हरदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुट मणि थे, उनके बिना अब यह जगत उस मूल्यवान रत्न से शून्य हो गया है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबों से कहा, हरदास ठाकुर की जय बोलो और पवित्र हरि नाम का कीर्तन करो। यह कहकर वे स्वयं नृत्य करने लगे। सबे गाए जय 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 हरिदास, नामेर महिमा यह करिला प्रकाश। हर व्यक्ति कीर्तन करने लगा, हरदास ठाकुर की जय हो, जिन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महिमा को प्रकाशित किया है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया और स्वयं भी सुख तथा दुख की मिश्रित भावनाओं में डूबे विश्राम करने लगे। अतः इस लीला का वर्णन करने के पश्चात श्रील कृष्णदास कविराज लिखते हैं, इस तरह मैंने हरदास ठाकुर के गौरवमय महाप्रयाण का वर्णन किया है। जो भी इस कथा को सुनता है वह निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में अपने मन को दृढ़ करेगा। हरदास ठाकुर के महाप्रयाण की घटना से तथा चैतन्य महाप्रभु ने जिस यत्न के साथ उसको मनाया, उससे यह समझा जा सकता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। यद्यपि वे सन्यासियों में सर्वोच्च, किंतु उन्होंने ठाकुर की इच्छा पूर्ण की। हरदास ठाकुर की अंतिम अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संग देते रहे और उन्हें अपना स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। तत्पश्चात हरदास ठाकुर के शरीर को अपनी गोद में लेकर महाप्रभु ने नृत्य किया। अपनी अहेतु की कृपा से महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के शरीर को बालू से स्वयं ढका और दुकानदारों से स्वयं भिक्षा मांगी। तत्पश्चात उन्होंने हरदास ठाकुर के महाप्रयाण का महोत्सव मनाया। हरदास ठाकुर न केवल सर्वोच्च भगवत भक्त थे, अपितु एक महान परम विद्वान भी थे। यह तो उनका परम सौभाग्य था कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रयाण किया। देखिए, ये जो कथा हमने सुनी, इसका श्रुति फल बताया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद ग्रहण कर चुके, सभी भक्तों ने प्रसाद ले लिया। सभी भक्तों ने प्रसाद लेने के पश्चात अपने हाथ मुंह धो लिए और चैतन्य महाप्रभु ने हर एक भक्त को फूल की माला पहनाई, चंदन का लेप लगाया और प्रेमावेश में आकर चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों का आशीर्वाद दिया, जिसे भक्तों ने बड़े प्रेम से सुना। क्या आशीर्वाद था? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस किसी भक्त ने भी हरदास ठाकुर के इस उत्सव को देखा है या इसमें भाग लिया है या इस उत्सव में कीर्तन या नृत्य किया है या जिस किसी ने भी हरदास ठाकुर की समाधि पर बालू डाली है, जिस किसी ने भी इस उत्सव में प्रसाद ग्रहण किया है, उन सभी को कृष्ण की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। अब महाप्रभु ने कहा कि हरदास ठाकुर की संगति मुझे कृष्ण ने प्रदान की थी और कृष्ण ने ही वह संगति मुझसे छुड़ा दी है। हरदास ठाकुर का इस भौतिक जगत से जाना और उन्हें रोकना मेरी शक्ति से बाहर था। और महाप्रभु ने कहा, हरदास ठाकुर का शरीर छोड़ना भीष्म पितामह की तरह था। हरदास ठाकुर इस पृथ्वी के मुकुटमणि थे, अब वह मुकुटमणि चला गया, अभी पृथ्वी रत्न से शून्य हो गई है। इसलिए सभी भक्त हरदास ठाकुर की जय बोलो, पवित्र हरिनाम का कीर्तन करो। यह कहकर महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा किया। सुख तथा दुख के मिश्रित भावनाओं में वे डूब गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो इस लीला का वर्णन करता है या इस लीला को सुनता है, निश्चय ही कृष्ण की भक्ति में वह अपने मन को दृढ़ करेगा। महाप्रभु हरदास ठाकुर के इस महाप्रयाण की घटना जो उसको मनाया है, जिस भक्त ने जो उसको समझा है, इससे पता चलता है कि महाप्रभु स्वयं भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने वत्सल हैं। और
हरदास ठाकुर की इच्छा को महाप्रभु ने पूरा किया। हरदास ठाकुर अंतिम अवस्था में चैतन्य महाप्रभु को अपना संग देते रहे, उन्हें स्पर्श करने की अनुमति देते रहे। हरदास ठाकुर के दिव्य शरीर को महाप्रभु ने अपनी गोद में लेकर नृत्य किया और स्वयं हरदास ठाकुर के शरीर को महाप्रभु ने बालू से ढका, स्वयं जाकर दुकानदारों से भिक्षा मांगी। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के महाप्रयाण का उत्सव मनाया। और हरदास ठाकुर केवल भगवत भक्ति नहीं थे, अपितु विद्वान भी थे। बड़े सौभाग्यशाली थे कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने शरीर को छोड़ा। तो हरदास ठाकुर किस प्रकार से महाप्रयाण किए, इस लीला को हमने सुना। अब अगले सत्र में सिद्ध बकुल मठ, जहां पे हरदास ठाकुर रहकर भजन करते थे, नाम उच्चारण करते थे, वे सिद्ध बकुल, उसका नाम कैसे पड़ा। हरदास ठाकुर की समाधि समुद्र के तट पर बनाई गई, उसके विषय में भी हम सुनेंगे। और शिल प्रभुपाद के ग्रंथों में नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर कहां कहां पर व्यक्त होते हैं, या प्रभुपाद ने नामाचार्य शिल हरदास ठाकुर को किस प्रकार से वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में, उसके विषय में भी हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।